मम्मी मुझे नाश्ता याद आया। गिरा दिया तुमने कुछ? हाँ बोल। मुझे नाश्ता याद आया है। क्या? सूजी की ब्रेड। सूजी की ब्रेड? हाँ। मलाई नहीं है ना फिर उसके लिए। ओहो। और आज प्याज चॉप कर। फिर रहने दो, ऐसा करो कुछ बढ़िया सा खिला दो कुछ। अच्छा मतलब क्या? सुबह से तुम्हारे कपड़े समेट समेट के अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है। मैं बना दूं चाय? कपड़ा तुम्हारा इतना कपड़ा। चाय बना दूं? बना ही रही हूँ, बस मैं आ गई किचन में। फिर रात को मैंने सोख किया, देखो बिल्कुल काला हो गया लोहे की कढ़ाई में। इसको हल्का सा मैंने गर्म कर लिया है। अब इसको छान के मैं बॉटल में डाल लूँगी पानी को। और फ्रेंड्स ये देखिए ये वाले बॉक्स कितना फ़ायदा है। कुछ भी तलना है निकालो बड़ा इजीली। पहले थैलियाँ दुखी हो जाती थी मैं, अब आराम से बॉक्स को खोलो, निकालो और तल लो। पापा के मजे है। टिक्की बर्गर सुआ सुआ। बीवी हो तो ऐसी। औलाद के राज में मजे तो आएंगे ही। बीवी हो तो राखी महल जैसी। नहीं, औलाद भी। गाइस अब मैं पापा से सीधा 10,000 रुपए मुटकने वाली हूँ, क्योंकि सारा घर का राशन पानी जो ब्लिंकिट से आता है वो मैं सारा अपने पेटीएम से पे करती हूँ। तो मैं एक ही बार में 10,000 काटूंगी पापा से किसी दिन। तेरे पे मौका था 40,000 थे, तेरे पे काटने चाहिए। क्या करूँ, मैं शरीफ हूँ मम्मी की तरह। मम्मी की तरह। जिसमें ये मैं अपना जो है टोनर भरूंगी बालों का, तो इसको थोड़ी सी मैं बोतलों को गर्म पानी में कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पास परफ्यूम की कुछ मतलब स्प्रे की बॉटल्स जो है वो बची हुई हैं। ये पानी में बॉईल करने के बाद ये देखिए मैंने उल्टी रख दी इनको सुखाने के लिए। अब इनके अंदर जो है अपना हेयर सीरम जो है वो हम डाल लेंगे। जो ये मेरा मिक्सचर है ये पूरी तरह से जो है ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब इनको बॉटल्स के अंदर डाल देते हैं। तो ये बॉटल मैंने ले ली है, आपको दिखाई है मैंने अभी। तो फ्रेंड्स ये 3 बॉटल जो है ये देखिए मैंने भर ली है इसकी। ये देखिए 3 बॉटल मैंने ये तैयार कर लिया है। अब इसको जो है वो मैं सुबह शाम दोनों टाइम अपने बालों में लगाऊंगी। तो देखते हैं इससे क्या रिज़ल्ट मिलता है। और इसके अंदर अभी जो है मैं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल जो मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, मैं आपको दिखाया भी था, वो इसके अंदर मैं 7-8 ड्रॉप्स जो है वो डालूँगी। उसके बाद इसको बंद करके रख दूँगी और इसको यूज़ करूँगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स का क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स ये खादी ब्रांड का जो है ये मैंने एसेंशियल ऑयल मंगाया था, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड आ रहे थे ऑनलाइन तो मुझे समझ नहीं आता। तो खादी तो मैंने सुना हुआ था इसलिए मैंने खादी का मंगवा लिया। आप कोई भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है। तो इसके अंदर जो है इसकी ड्रॉप डाल देते हैं। बारह 15 बूंदे जो है मैंने इसके अंदर डाल दी हैं इसकी। अब जब भी मैं इसको करूँगी अपने बालों में स्प्रे, तो इसको जो है थोड़ा सा हिला करके करूँगी। तो बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में। तो लगता है थोड़ा सा क्वांटिटी में बना लूँ। मुझे लगा कि बार बार बनाने से अच्छा है कि एटलीस्ट 3 बॉटल तो भरो। और ये 3 बॉटल मुझे घर में ही मिल गई थी खाली। बस मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके गर्म पानी में स्टेरलाइज़ कर लिया। तो अब ये देखिए ये मेरा जो सीरम है वो तैयार हो गया है। अब ये इसके ऊपर के स्प्रे हैं, ये देखिए जिनसे ये इजीली बालों में स्प्रे हो जाएगा। और फिर एक स्प्रे बॉटल मेरे को उसके साथ भी मिली थी, वो जो मैंने रोज़मेरी मंगाया है, ड्राई रोज़मेरी मंगवाया है, उसके साथ भी मेरे को एक स्प्रे बॉटल मिली है। तो फ्रेंड देखिए बालों के लिए टोनर कह लीजिए, सीरम कह लीजिए, तैयार हो गया है। इसको आप जब मर्जी लगा सकते हैं, इसके लिए कोई इंतज़ार नहीं करना कि आपको सर्द होना है।
इसको बस ऐसे शेक करके और बालों में जो है वो लगा लेना। स्प्रे बॉटल से थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है लगाना। ये देखिए, किसी की आपको हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा मेरा शायद गंज है या भर गया है, ये भी पैक लगाने से पहले बिल्कुल अलग से नज़र आता था ये। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है रोज़मेरी की। बस आपको पूरे बालों में ये लगा देना। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है रोज़मेरी की। और मेरे ख्याल से लौंग क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में इसमें। सबको अच्छे से जो है अपने सारे बालों में इसको लगा देना। तो मैंने लगाया, लेकिन मैं सर नहीं धोऊंगी। मैं सोच रही हूँ इसको दोनों टाइम लगा के देखूंगी थोड़ी बेटर रिजल्ट के लिए, क्योंकि बाल जो है ये देखिए फैसे तो मेरे काफ़ी सही होने शुरू हो गए हैं पैक लगाने के बाद। मुझे कहीं गंज ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। पहले मेरा क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंज हो गया था, ये यहाँ पे, तो जो कि बाल बाने पे अलग ही नज़र आता था। पर मुझे आज ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं 5-6 बार से जो है अपना वो लगा रही हूँ हेयर पैक। तो रोज़मेरी की मैंने बहुत तारीफ़ सुनी थी। मैंने सही बता रही हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने रोज़मेरी लिया। मैंने इससे पहले कभी रोज़मेरी लगाया, ये सब तो मैं करती रहती थी पहले, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। लेकिन रोज़मेरी अब मैंने ड्राई लीव्स भी मंगाई हैं, जो कि मैं शैम्पू में डालूँगी। और जो ये मेरा मिक्सचर घान जो बचा है, इसी से मैं शैम्पू बनाऊँगी। इसके अंदर और जो सामान डालना है वो डाल लूँगी, और फिर जो छानने के बाद जो कुछ भी बचेगा वो सब हेयर पैक में यूज़ करूँगी। चाय के लिए अदरक मैंने दोबारा से बना दिया। अदरक मेरे पास पड़ी हुई थी क्योंकि मैं लेके आई हुई थी, और ये ट्रे में मैंने जमा दिया। ये वाला साइज़ बिल्कुल प्रॉपर रहता है 1 कप चाय के लिए। तो ये देखिए, ये 2 ट्रे में आ गया है मेरा। वो वाली अदरक भी थोड़ी सी बची हुई जो मैंने पहले बनाई थी। तो चलिए इसको जमा देते हैं, और शाम को या कल इसको जो है निकाल करके बॉक्स में डाल देंगे। विटामिन ई के कैप्सूल मंगाए हैं। आई थिंक पहले मैंने 12 पत्ते मंगवाए थे, मेरे काफ़ी टाइम चले थे। तब 6 या 7 रुपये का पत्ता आता था, जहाँ तक मुझे याद है। अब ये आया 40 रुपये का पत्ता। तो ज़रा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि सच में ये इतना रेट हो गया है, क्योंकि इसमें MRP दी हुई है, या तो कंपनी का फ़र्क होगा। क्योंकि EVION ये वाली कंपनी में मंगाती थी। ये आई है कंपनी, क्या नाम आया है, ये आई है EVEC, मतलब एक कंपनी चेंज आई है, इसलिए रेट बढ़ गए, या सच में इतनी महंगाई बढ़ गई। मेरे 10 पत्ते ख़त्म होते ही इतना महंगा हो गया ये। तो ये 3 पत्ते आए हैं 120 रुपये के, जो कि मैंने हेयर के लिए, फेस के लिए, क्योंकि क्या था, हेयर वगैरह में कुछ केयर मैंने छोड़ी हुई थी। तो फेस के लिए जो है मैं किसी कॉस्मेटिक शॉप से ना वो डब्बी ले आई थी, जो वो डब्बी होती है, तो वही वाले डलवा रही थी मैं फेशियल में। तो अब मेरे को हेयर वगैरह के लिए भी चाहिए थे, तो मैंने ये वाले मंगवाए हैं। आई डोंट नो कि वो वाले हेयर में डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, मुझे कुछ नहीं पता कि डाल सकते हैं नहीं डाल सकते। तो इसीलिए जो मैंने ये मंगवाए ये वाले, क्योंकि मैं यही डालती थी पहले हेयर वगैरह में। पर पता नहीं, मैं तो रेट सुन के हैरान हूँ कि मैंने उसको बोला 120 रुपये दे रही हूँ, 6 रुपये का पहले पत्ता था, 10 का हो गया होगा, 12 पत्ते ले आई हो। वो बोला कि आंटी 40 रुपये का 1 पत्ता, कमाल हो गया। तो फ्रेंड, महंगाई सच में इतनी बढ़ गई है तो बताइएगा। तो ये मेरा टोनर सीरम मैंने देखिए लगा लिया है। मैं कोई हेड वॉश नहीं करूँगी, ये मैंने सोचा कहीं जाना आना इतना होता नहीं है। मैं तो वैसे भी घर में, आपने देखा होगा मैं चंपू बन के रहती हूँ, अपनी जूड़ी बांध के, और अपना सिंपल सी। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं जाऊँगी तो शैम्पू करूँगी। तो शैम्पू भी मैंने सोचा खुद घर में बनाऊँगी। तो चलिए बना लेंगे, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है क्या नहीं। पर ये मैं इससे खुश हूँ कि जो मेरा यहाँ का गंज था ना, कहाँ गया वो नहीं है। पर ये वॉल्यूम नहीं है मेरे बालों में, बहुत हल्के पतले बाल हैं। बस इनमें वॉल्यूम आ जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, सच में मेरी मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज खाने में मैंने बना दिया अरबी रोटी और बना दिया राजमा चावल। तो चलिए, मैं सोच रही थी जब ये जो सामान बचा हुआ है इसका ही मुझे शैम्पू बनाना है, तो मैं सोच रही थी हाथ के शैम्पू भी चढ़ा ही दूँ। तो देखती हूँ कितना टाइम लगता है मेरे को शैम्पू बनाने में, क्योंकि 2 दिन मैं सोच रही हूँ एटलीस्ट उसको सोक करके रखूँगी लोहे की कढ़ाई में। तो मैंने बड़ी वाली जो लोहे की कढ़ाई थी मेरी 5 लीटर वाली, वो मैंने सरिता से उतरवा ली है। तो देखते हैं उसमें भी पूरा आएगा या मुझे 2 कढ़ाई करनी पड़ेंगी।
वैसे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बनानी चाहिए, पर भैया इतनी कचड़े ना बार बार करने बड़े मुश्किल है, तो मुझे लग रहा है कि मैं एक ही बार कर दूँ। इसलिए मैंने ये सीरम टोनर की भी जो है वो 3 बोतलें बना दी हैं कि भी यूज़ आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉग। मेरे हस्बैंड कहते हैं कहाँ चलाती है तू फ्रेंड्स को, कहाँ चलिए। तो फ्रेंड्स ये मेरी आदत है कि चलिए फ्रेंड्स, कपड़े वपड़े सब धुल चुके हैं, काम सारा हो चुका है। AC मैंने भी चलाया नहीं, मेरा किचन का ही काम चल रहा था, क्योंकि अब ये प्रेस के कपड़े भी नहीं गए हैं, पड़े हुए हैं, भावेश गोल जी लेके नहीं गए हैं। और जो मेरा ये देखिए घान जो है ये कढ़ाई में यूँ का यूँ बचा हुआ है, ये मेरे शैम्पू में काम आएगा। और मैंने पता है क्या देखा है, कई लोग, मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ वीडियो में एक एक चीज़, फिर लोगों के कमेंट आते हैं बार बार पूछने के लिए। तो भाई अब अगर रेगुलर वीडियो देखोगे तो आपको कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पता लग जाएगा किस में क्या डला हुआ है। क्योंकि कितनी बार क्या होता है, अब लोग सामानों के रेट पूछते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी होती हूँ। अब बार बार मुझे याद ही नहीं रहता कि मेरा कौन सा सामान कितने का आया था, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं रहते कितने का आया है। तो मैं हमेशा भी तो फ़ोटो दिखाती हूँ, तो फिर कमेंट आते हैं ये बॉक्स। और मैं स्टील वाले बॉक्स में से, हाँ कई लोगों ने पूछा है फ्रीजर वाले, तो फ्रेंड देखिए लिंक विंक ना मुझे देना नहीं आता है, मैं सही बात बताऊँ। तो आप क्या करिए, मीशो खोलिए, उस पर रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज़ वाले रेफ्रिजरेटर बॉक्स, स्टील बॉक्स पता कर लीजिए, मतलब सर्च कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। मैंने भी ऐसे ही सर्च किए थे, तो मेरे मतलब ये वैसे ना आ रहा था मेरे, जैसे कई बार सर्चिंग में आता है ना, ऐसे आ रहा था। तो मैंने फिर प्रॉपर इसको खोल करके देखा कि क्या चीज़ है और इसको मैं कैसे क्या यूज़ कर सकती हूँ, तब मैंने ये मंगाए थे। और मैं जो है 3 बार मंगवा चुकी हूँ। एक मेरे पास सिंगल आया है, एक मेरे पास 3 का सेट आया है, दोबारा मेरे पास 3 का सेट आया है। और अभी मैंने छोटे साइज़ में मंगवाया है, पर छोटे वाले की क्वालिटी बड़े वाले से ज़्यादा अच्छी है, पर लेकिन बड़े वाले में सामान ज़्यादा आता है, तो मुझे इसलिए बड़ा वाला ठीक लगा। रेट कम है तो कोई बात नहीं, हमने कौन सा से युद्ध लड़ना है, सामान रखना है, निकालना है, मांजना है, रखना है, जब तक चलेंगे तब तक चल जाएंगे। आदमी पूरी उम्र पट्टा नहीं लेकर के आए तो फ्रेंड्स ये डब्बे का उम्र पट्टा लेकर के आएंगे, तो कोई बात नहीं, जब तक चलेंगे चल जाएंगे। काफ़ी कमेंट आए मेरे पास वाले बॉक्स के लिए, तो ये बॉक्स के प्राइस आप देख सकते हैं 474 का है ये। इसमें मेरे को 3 बॉक्स मिले थे ये विद लिड, और ये देखिए ये मैंने मंगाया है मीशो से। एक ये सिंगल मंगाया था मैंने, ये आया था 200 का। ये छोटे वाले बॉक्स मंगाए हैं, ये मेरा 4 का सेट आया है, ये आप देख सकते हैं इनके प्राइस। तो हम थोड़ी सी जन्माष्टमी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, और मैंने जो थोड़ा सामान ऑनलाइन मंगवाया है जन्माष्टमी के लिए। तो अभी मेरा ऑर्डर आया नहीं है, आएगा तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या कैसे मंगवाया है। और सिरम मैंने आपको बना के दिखाई दिया है। ऑयल जो है, मैं ऑयल में ना ये सब चीज़ें नहीं मिलाती, क्योंकि क्या होता है शैम्पू में भी मिला लिया आपने, और सिरम में भी मिला लिया, टोनर में मिला लिया, तो मुझे लगता है कि सेम चीज़ों की हर चीज़ की क्वांटिटी जो है वो मतलब ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करने से वो यूज़लेस, मतलब उसका वेस्ट हो जाता है, जैसे मैंने बताया था आपको। तो ऑयल को मैं कुछ नहीं करती, 3 ऑयल मिला करके यूज़ करती हूँ। और जो मतलब मेरे बच्चों की डिलीवरी जब हुई थी उस टाइम पे मेरे बाद बहुत बाल निकल गए थे, उस टाइम मेरी ननद ने बताया था, और मेरे को मतलब काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले, और मैंने बहुत टाइम तक वो यूज़ भी किया था। बस उसके बाद थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस थी, और थोड़े से मतलब कई टाइम आता ना कुछ करने का दिल नहीं करता कि नहीं कुछ नहीं करना, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, अपने फेस के लिए कुछ करना, अपने बालों के लिए कुछ करना। लेकिन अब बढ़ती एज में मुझे लगता है कि बूढ़े लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है करने की, क्योंकि जवान लोग तो ऑलरेडी सुंदर है, करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हम जैसे को ज़रूरत है देखिए। तो इसीलिए मैंने बालों का सोचा है, फेस का दोबारा से शुरू किया है, जो मैं पहले करती थी। बस फ़र्क इतना है, उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाती थी तो मैंने कभी किसी को दिखाया नहीं, और अब मैं वीडियो बनाती हूँ। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने वीडियो बनाने के बाद भी नहीं दिखाई, मेरे को लगता था क्या दिखाना, पर अब मेरे को लगता है कि नहीं दिखाना चाहिए। तो इससे काफ़ी लोगों को नॉलेज मिल जाती है, क्योंकि कितनी चीज़ों के लिए ना हम लोग भी जैसे वीडियो देखते हैं तो उससे हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो लगता है कि भी जैसे अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो किसी को हमसे भी मिलनी चाहिए। तो इसीलिए बस फ्रेंड्स, तो अब ये जो इसका घान बचा है इससे मैं बनाऊँगी शैम्पू। शैम्पू के लिए मैंने मीशो से ही और भी सामान मंगवाया हुआ है, सब मिक्स करके शैम्पू को बनाऊँगी। बस टाइम लग जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा शैम्पू में। तो ये मैंने बना ही लिया सिरम, और इसको मैं दोनों टाइम अप्लाई करूँगी। मैंने सोचा है कि करके देखती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है जो लौंग का इफेक्ट होता है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब इतनी एज में क्या होता है, हम लोगों के इतने सेल्स बनने भी बंद हो जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत जल्दी मेरे को कोई रिज़ल्ट मिले, पर देखो ना से हाँ भी मिल जाए तो भी मैं खुश हूँ। ये गंजापन चला जाए मेरा, जो कि मतलब विजिबल नहीं हो रहा, पहले बहुत ज़्यादा हो रहा था, थोड़ा सा ये बालों में वॉल्यूम आ जाए। और फ्रेंड किसी ने पूछा है डाई, तो मैं फ्रेंड्स कोई डाई यूज़ नहीं करती, मेरे बाल जो है वो नेचुरल ब्लैक है,
मतलब जो मेरा खान पीन की वजह से कोई कहेंगे राखी जब खान पीन गंदा है, लेकिन विटामिन सी वगैरह मैं नींबू बहुत लेती हूँ, संतरा मेरे को बहुत पसंद है। और शुरू से ही मतलब टचवुड कि अभी तक मेरे बाल जो हैं वो ब्लैक हैं, अभी तक वाइट की नौबत नहीं आई है। आई थिंक एक भी बाल नहीं होगा मेरा वाइट, शायद नज़र तो नहीं आ रहा कोई, कहीं ऐसा ना हो मैं वीडियो बना रही हूँ और अभी कोई नज़र आ जाए। वाइट है तो नहीं मेरे बाल। तो फ्रेंड डाई मैं कोई भी यूज़ नहीं करती। फ्रेंड्स हाँ, मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं, इंस्टा पे भी मैसेज आ रहे हैं, जो मेरे बिजनेस नंबर पे उस पर भी लोग मैसेज कर रहे हैं मेरे को मेरी इस रिंग के लिए। तो फ्रेंड्स ये रिंग कुछ भी नहीं है, एक पंडित ने मुझे बताई थी। कैट साइज जो कैट आई जो स्टोन होता है, ये देखिए कैट आई स्टोन की सिंपल सी रिंग है। मेरे को ये था थोड़ा सा मैं हाथ में पहनूँ तो मुझे अच्छे सा डिज़ाइन चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये डिज़ाइन कहीं से कॉपी करके भेज दिया था, कुशाग जी से बनवाई है मैंने ये भावना के हस्बैंड से। तो सिंपल सी रिंग है, कुछ भी नहीं है, खासी बात है। तो बस ये जैसे मेरा वज़न हैवी है तो उसके हिसाब से बड़ा स्टोन मिल लग गया, बड़ा स्टोन लग गया, उसके आसपास ये जरकन लगे, चांदी की रिंग है, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। तो ये रिंग बनवाई है मैंने कैट आई की। पंडित जी ने इसलिए बताया था कि कहते जी आपको काफ़ी नज़र लगती है, आप बीमार बहुत रहते हो, तो कई बार मेरे को दवाइयाँ असर भी नहीं करती, तो बस इसीलिए शायद पंडित जी ने ये बताई होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए मैं ये रिंग पहन रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप क्लोज से, बहुत लोगों के रिंग का डिज़ाइन दिखाओ, रिंग का डिज़ाइन दिखाओ। तो फ्रेंड्स ये देख लिए रिंग का डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बीच में स्टोन है, आसपास से जरकन लगे हुए हैं बस, और ये चांदी लगी हुई है। जैसे मैं मोटी में ऐसी मोटी डंडी लगी हुई है, ताकि मोटी मोटी उंगली पे जो है ये डंडी जो है वो चल जाए, इसीलिए वो मोटी सी डंडी लगी हुई है, और कुछ भी नहीं है। सीधे हाथ में पहननी थी तो ये सीधे हाथ के हिसाब से मैंने बनवाई थी कि मेरे हाथ में थोड़ी सही लगे, सिंपल स्टोन मैंने नहीं बनवाया था। तो फ्रेंड्स मिल गया आपको अपने कमेंट का जवाब, ये रही मेरी रिंग कैट आई की। फ्रेंड्स एक किसी का आया चाची की तेहरी में, मंजुला भाभी जी और प्रियंका नहीं आए। तो अगर आपने गौर से वीडियो देखी होगी तो जहाँ हम लोग गले मिल रहे हैं, पिन्नी दे रहे हैं, उसके बिल्कुल जस्ट बैक साइड में बहुत क्लोजअप में दोनों नज़र आ रहे हैं बैठे हुए, प्रियंका और भाभी जी। आपको क्लियर नज़र आ जाएंगे, या तो आपने वीडियो ढंग से नहीं देखी, स्किप कर करके देखी, इसलिए आपको नज़र नहीं आए। और क्या होता है कि ऐसी जगहों पे ना जहाँ डेथ वगैरह का कुछ होता है तो बहुत अच्छे से मैं वीडियो शूट मैं नहीं कर पाती। दीक्षा मेरे पास नहीं थी, मैंने खुद से शूट की थी, तो जितनी मेरे से हो पाई उतनी मैंने कर ली। और बिल्कुल बैक साइड पे वो नज़र आ रहे हैं वहाँ बैठे हुए, जहाँ हम गले मिल रहे हैं, बिल्कुल उनके पीछे ही जस्ट बैठे हुए हैं दोनों जने। या तो आप मेरी भाभी और प्रियंका की शक्ल भूल गए, या आपने वीडियो स्किप करके भी देखी है, तो ही रीज़न है। मम्मी ये मेरी परफ्यूम के जुगाड़ क्या किया तुमने बॉटल्स का? अरे वो हेयर सीरम बनाना है, बॉटल खरीदनी पड़ती, खाली थे ये, इतने इतने बच रहे थे पहले मैंने 15,000 में बोटॉक्स कराओ, कहानी खत्म। हाँ मैंने पहले इतने इतने बचे हुए अपने शरीर पे छिड़के, फिर सो गई, फिर नहा ली अगले दिन। वेस्ट क्यों करूँ, क्या हुआ उससे? कुछ भी करा, ये तो निपटाया ना। क्या मम्मी, फिर उसको अच्छी तरह साफ करके इससे उबाल अच्छा के बाथरूम बोतलों में छिड़क देती, कोई जाता तो खुशबू तो आती। अब मेरे बॉडी में से भी तो आनी चाहिए। मैं ऐसे ऐसे छिड़का मैंने अपने ऊपर बचे हुए, तूने दो दो बूंद छोड़ दिए थे, तेरे को इतनी अकल नहीं, तू ऐसे बर्बाद ही करती, ढक्कन खोल करके ऐसे डाल लेती अपने ऊपर। मम्मी वो जमाना गया, नहीं गया बेटा, हमारे लिए है, जनरेशन गैप तगड़ा है। हमें अभी भी है हमारा वो जमाना। हमारे टाइम में परफ्यूम नहीं लगाते थे, मौसर नहीं होते थे हमें परफ्यूम। हाँ। तो अब इतनी इतनी तुम कहते ना, वो कभी क्या कहा था, वो क्या कभी छोड़ दिया करते थे मैं खाने में, वो दारू के लिए कहता ना अमिताभ बच्चन कि आज इतनी भी मोहसर नहीं मैं खाने में जितनी कभी छोड़ दिया करते थे शमशाने में, पता नहीं क्या। तो वो वाली बात है, इतना इतना मिला है हमें, मुझे मिस जो मैं क्यों वेस्ट करूं। सही बात है। मैंने तीनों बोतलों का पहले अपने ऊपर निपटा, ऐसे खाली कर फिर उनको धोई मांझी अम्मा की तरह, फिर धोई उसको, फिर उबाली गर्म पानी में, प्लास्टिक की बोतल। हाँ दिखाया मैंने वीडियो में, मतलब गर्म पानी में उसको कढ़ाई में रख करके अच्छे से स्टेरिलाइज हाँ वो करा, उसके बाद डाला। ऐसी थोड़ा ना मैं बेचोखे काम कर दूं जो मर्जी, तू क्या सोचा है बनाए रील? हाँ चलो बनाओ। आजकल भावेश भैया ने जिम जाना स्टार्ट किया है, तो फ्लाइंग बीच जी का इनको पीनट बटर वो मिला था, बीस्ट लाइफ, कैसा है, बढ़िया ना? वो मिला था, जीते थे लकी ड्रॉ में भावेश भैया जी हमारे। और इधर बन रही है मेरी हॉट कॉफ़ी, और मैंने आज बेफालतू में 2-3 बर्तन कर दिए। एक मैंने, चलो ये तो मम्मी का पहले से दूध का हुआ था, देसी घी में चावल गर्म करके मज़ा आ गया। अब ये मत सोचना कि आई एम फ्लॉन्टिंग, देसी घी भी फ्लॉन्ट करने वाली चीज़ नहीं है। लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं कि जैसे पता नहीं देसी घी भी कितनी ऐसी चीज़ है कि हम फ्लॉन्ट करेंगे। एंड राजमा का एक पैन कर दिया मैंने, तो मुझे दुख हो रहा है।
और मैंने अपने कनाडा वालों से कुछ चॉकलेट्स डिमांड करी है कि मुझे ब्लिंकिट करो, और मेरे ब्लिंकिट का ऑर्डर अभी तक नहीं आया। आई डोंट नो मेरे कनाडा वाले मेरे लिए ऑर्डर कर भी रहे हैं या पता नहीं। और मैंने पीनट बटर खाया, मज़ा आ गया खा के।